नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो रहेगी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। ये टेस्ट सीरीज़ 11 है। 11वीं टेस्ट सीरीज़ है और 1 से 10 तक जो टेस्ट सीरीज़ जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो ये जो है टेस्ट सीरीज़ 11 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कुमाऊं मंडल का पूछा है, ठीक है, न कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कुमाऊं मंडल का ओनली सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वह है पिंडारी ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है वो बताना है। तो ऑप्शन है आपके मिलम हिमनद, पोंटिंग हिमनद, सतोपंत हिमनद और बंदरपूंछ हिमनद। तो इन चारों में आंसर क्या रहेगा? अलकनंदा नदी का उद्गम होता है आपका सतोपंत हिमनद से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? तो सरयू की सहायक नदी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में एक जो है वो जो है सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, गोमती जो है सरयू की सहायक नदी है, ये तो ठीक है। पनार भी सहायक नदी है सरयू की। आगे चलते हैं। पूर्वी रामगंगा जो है ये भी सहायक नदी है सरयू की। और डी जो है आपका ये नहीं है। ठीक है, आंसर घ रहेगा लधिया। ठीक है, ये सरयू की जो है सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं बागेश्वर जो है सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। आगे देखिए, अगला है, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो बैजनाथ बागेश्वर में पड़ता है बैजनाथ। तो बैजनाथ धाम किस नदी तट पर है? ये है गोमती नदी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया ये बताना है। 2008, 9, 10, 11। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 2008 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो हेमकुंड, होमकुंड, सप्तकुंड, रूपकुंड। तो किस ताल को कंकाली ताल कहते हैं? आपका रूपकुंड को जो है कंकाली ताल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है वो बताना है आपने। ऑप्शन है अरावली, हिमालय में, नीलगिरी या विंध्याचल। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका भोजपत्र जो वृक्ष मिलता है वो मिलता है हिमालय। खो आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 है, देखिए, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? तो ऑप्शन है लघु पैमाने पर, मध्यम पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर या अति दीर्घ पैमाने पर। तो 10 का आंसर क्या रहेगा आपका? अति दीर्घ पैमाने पर। गो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्न में कौन टाइगर रिजर्व है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में जो है आपने बताना है कि इनमें से टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देखिए, नंदा देवी तो है नहीं, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं है, ठीक, बिनसर भी नहीं है। तो क्या बचा आपका? टाइगर के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है आपका, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। 12 का आपका गो राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो 4 दिए हैं ऑप्शन, बगजी, बेदनी, तियारा। तो देखिए कौन सा बुग्याल जो है उत्तरकाशी में है, तो वो है आपका दियारा बुग्याल जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। तो मोस्टा किसका बनाया जाता है? रिंगाल से बनाया जाता है मोस्टा। 15 देखेंगे, 15 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है इन चारों में? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क बताना है। तो 15 का आंसर आप जानते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, रामनगर नैनीताल में जो स्थित है, वो जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 16 देखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जिसको गौरा देवी ने शुरू किया था, आप जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? आपका ये हुआ था चमोली से, ठीक है, गोवा आपका राइट रहेगा। 17 देखेंगे, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार आपका पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, ठीक है। 18 देखेंगे, 18 है, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष बताना है। तो वो है आपका चीड़, देवदार, सागौन, बांज। इन चारों में बताइए कौन हो सकता है पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष? 18 का आंसर रहेगा बांज वृक्ष, ठीक है। कौन राज्य दिया है? तो आपका उत्तराखंड, ठीक है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो कितना है? तो 70 के समथिंग जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, बाकी जो बचा वो आपका शहरी जनसंख्या का प्रतिशत रहेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका बताइए? ऑप्शन रहेगा आपका 19 का 30.2%, ठीक है, और बाकी जो बच गया वो है आपका ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। 20 देखिए, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में कितनी हैं? तो कितनी है लगभग जो उत्तराखंड में जड़ी बूटियां जो प्राप्त होती हैं उसकी कितनी किस्में हैं? 100, 500, 1000 या 1800? तो आंसर रहेगा आपका 500, ठीक है। और 21 देखिए, लीसा प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं चीड़ वृक्ष से होता है, ठीक है। 21 का आंसर रहेगा आपका चीड़ वृक्ष से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? अमृता देवी, कमला देवी, गौरा देवी, रेणुका देवी। तो आंसर आपको पता है, चिपको आंदोलन गौरा देवी। 23 देखेंगे, 23 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से किनको जाना जाता है? तो आप जानते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है वृक्ष मानव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, निम्न में कौन सा बर्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? तो इन तीनों में बताना है। ऑप्शन आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट पार्क। तो हेरिटेज साइट कौन सी है? वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 1988 में जो है इसको विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। आगे चलते हैं 25 पर। 25 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपका फूलों की घाटी में, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है, ठीक है, चमोली। 26 देखेंगे, 13वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 13वें वन रिपोर्ट के अनुसार है, तो इसमें कितने थे? 45.82%, ठीक है। तो 26 का आंसर रहेगा आपका गौ। 27 है, देखिए किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बांज वृक्ष।
28 देखिए, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है, वो बताना है। देखिए, नंदनकानन फूलों की घाटी का नाम है। ठीक है, पुष्पावली भी है, भ्योंडार पार्क भी है। ठीक है, तो पुष्प सरोवर नहीं है। ठीक है, इसका डी रहेगा आंसर। 29 देखेंगे, 29 है, निम्न में से किस ऊंचाई परिसर में सर्वाधिक 1% मिलता है। तो किस ऊंचाई में मिलता है सर्वाधिक 1%, वो बताना है। तो आंसर रहेगा आपका, बताइए कौन सा रहेगा आंसर। 600 टू 1200, 1200 टू 1800 मीटर, या 1800 टू 3000 मीटर, या 3000 मीटर से ऊपर। तो आंसर रहेगा आपका गौ 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक 1% मिलता है। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन नंबर पर। राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। तो किस वृक्ष को कहा जाता है शिव की जटा। भोजपत्र, चीड़, बांज, बुरांस। तो बताइए किस वृक्ष को जो है शिव की जटा कहा जाता है। तो आंसर रहेगा आपका 30 का बांज वृक्ष को कहा जाता है शिव की जटा। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये बताया था मैंने, ऊपर क्वेश्चन आया था। तो कितने में किस ईयर में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो वो है 1988। ठीक है, गोवा आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 32 क्वेश्चन नंबर, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे आपकी सच्चिदानंद भारती। को आपका राइट रहेगा 32 का। 33 देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान पूछा है। पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी का पीएच मान पूछा है। ठीक है, कितना होता है 5.5 से कितना होता है 6.5 तक। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा गो। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। 34 देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए, वो है आपका 15। आपका को राइट रहेगा 34 का। 35 देखिए, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो आपको पता होगा वो है सूर्यमुखी। ठीक है, 35 का आंसर क्या रहेगा आपका को। 36 देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% है। तो वो उपलब्ध कराया जाता है वयस्क पुरुष कर्मकारों के द्वारा, बाल कर्मकारों के द्वारा, महिला या कृषि। तो आंसर रहेगा आपका महिला कर्मकारों के द्वारा जो है 60% जो है योगदान रहता है कृषि में पर्वतीय क्षेत्र में। 37 देखिए, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। तो आप जानते हैं आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है डेयरी प्रोडक्ट जो भी है उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए 38, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। तो वो है आपका उत्तराखंड राज्य। 39 देखेंगे, 39 है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है इसमें से जो उत्तराखंड में उगाया जाता है। तो आप देखिए गेहूं, धान, मडुआ और आलू। आपका राइट रहेगा। ठीक है, मुख्यतः जो है ये उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, क्या है देखें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था वो किस चीज़ का पौधा था। तो वो था मिर्च का पौधा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।